बद्रीनाथ धाम में बकरीद नहीं मनाई जाएगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है। हिंदुओं मुस्लिमों के साथ पुलिस की बैठक में यह फैसला लिया गया। बद्रीनाथ के पंडा पुरोहित संघ ने इस फैसले का ऐलान किया है। बद्रीनाथ के बजाय जोशीमठ में ईद मनाएंगे मुस्लिम। ये फैसला लिया गया है इस बैठक में बातचीत के बाद। इसे लेकर बद्रीनाथ धाम में हिंदू संगठनों के साथ साथ बद्रीनाथ व्यापार सभा, पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहित और धाम में काम में जो मजदूर जुटे हुए हैं उनके साथ ये बैठक हुई है। पंडा समाज ने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बद्रीनाथ धाम में ईद की नमाज अदा करने की परंपरा नहीं है। इस पर मुस्लिमों ने भी अपनी सहमति जताई। ईद को बद्रीनाथ धाम से बाहर जोशीमठ में मनाए जाने पर सहमति बनी है। तो ये एक बड़ी खबर है। मिलजुल कर यह फैसला लिया गया है कि बद्रीनाथ धाम में ईद नहीं मनाई जाएगी, बल्कि उसकी जगह पर मुस्लिम पहुंचेंगे जोशीमठ, वहां पर वो ईद मनाएंगे। आज हमारे प्रशासन के साथ में जो ये ईद का त्यौहार आ रहा है मुस्लिम समुदाय का, उसके विषय में आज एक बैठक की गई और जिसमें बद्रीनाथ में जो कार्यरत जितने हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं उन लोगों को एक संदेश दिया गया कि जो ये त्यौहार है धाम की पवित्रता और मर्यादा को बनाने के लिए बद्रीनाथ धाम में इसको त्यौहार को यहाँ नहीं मनाया जाएगा, इसको पूर्व की बातें जोशीमठ में मनाया जाएगा। इस बात का आज संदेश दिया गया जिस पर आम सहमति बन गई और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बैठक आज यहाँ पे समाप्त हुई। तो जोशीमठ में मनाई जाएगी जैसा पहले होता रहा, लेकिन इसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर यह आ रही है कि बद्रीनाथ में ईद की नमाज नहीं पढ़ने का फैसला हिंदू और मुस्लिम समाज की बैठक में हुआ, जो हमने पहले बताया। लेकिन कुछ मौलानाओं को यह बात रास नहीं आ रही। इसे लेकर मौलाना का भड़काऊ खेल शुरू हो चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि इस फैसले से हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचेगा। बद्रीनाथ में ईद की नमाज पर रोक को मौलाना शहाबुद्दीन ने मुस्लिमों के खिलाफ और नफरत फैलाने वाला फैसला बताया। जबकि मौलाना शहाबुद्दीन को यह पता होना चाहिए कि जब यह बैठक हो रही थी, यह फैसला लिया गया था, तो इस पर वहां पर मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपनी सहमति जताई थी। तो मौलाना शहाबुद्दीन कौन होते हैं इस तरीके की भड़काऊ बातें बोलने वाले? सुनिए। जोशीमठ और चमोली बद्री धाम में वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने जो बकरीद न मनाने का फैसला किया है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे कल्चर को नुकसान पहुंचाने वाला है। हमेशा से वहाँ पर बकरीद, ईद उल अज़हा मनाई जाती रही है और मनाई जाती रहना चाहिए। उनका ये फैसला सरासर नफरत फैलाने वाला है और मुसलमानों के खिलाफ है। अभिषेक सेना इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अभिषेक, जब हिंदू मुस्लिम सभी बैठे हुए थे, उस बैठक में यह फैसला हुआ कि जोशीमठ में ईद मनाई जाएगी, तो मौलाना शहाबुद्दीन कौन होते हैं इस तरीके से बीच में बोलने वाले? क्या वो सिर्फ भड़काना चाहते हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों को? देखिए, आपको मैं सीधे तौर पे बता दूं, जब ये आम सहमति हुई और पुलिस प्रशासन ने दोनों ही पक्षों को बैठाया, हिंदू समुदाय को बैठाया और मुस्लिम समुदाय को बैठा के दोनों के बीच में बात करी गई और दोनों ने अपने पक्ष रखे और इस पक्ष में उन दोनों ही पक्षों ने ये सहमति जताई कि जब यहाँ पे चार धाम यात्रा चल रही है और उस समय बकरा ईद जैसा त्यौहार और नमाज को करना बेहद कठिन होगा और लोग इस पे ऐतराज भी कर सकते हैं और भड़क भी सकते हैं। देखिए, चार धाम यात्रा के दौरान इतने लाखों की संख्या में लोग बद्रीनाथ और सभी धामों पे दर्शन करने आ रहे हैं और ऐसे में उन्होंने जब गुजारिश की, हिंदू समुदाय ने गुजारिश की, तो मुस्लिम समुदाय ने सीधे तौर पे इस बात को मान लिया कि हाँ, ठीक बात कह रहे हैं कि चार धाम यात्रा भी है और आज तक कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि बद्रीनाथ में नमाज अदा की गई हो। देखिए, इससे थोड़ा सा पहले मैं ले जाना चाहूंगा आपको, जब कोरोना काल था, जब कोविड चल रहा था, उस दौरान कुछ मजदूरों ने, जो मुस्लिम समुदाय के मजदूर थे, उन्होंने कुछ नमाज अदा की थी, जिसके बाद ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज फिर पुरोहित समाज ने चहलकदमी देखते हुए मुस्लिम समाज की बकरा ईद आ रही है, यहाँ पे दोबारा से इस समय नमाज ना की जाए, इस पे आग्रह किया गया। दोनों समुदायों को आपस में बैठाया गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में और रजिस्टर में एंट्री हुई, दोनों पक्षों के साइन हुए और उन्होंने इस बात को मान लिया कि बद्रीनाथ इस पूर्ण रूप से हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और यहाँ पर बकरा ईद की नमाज अदा नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने जोशीमठ, जो तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां पर नमाज अदा करने की बात कही है। जी राकेश। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो जाहिर सी बात है, अभिषेक जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से एक ज्वाइंट मीटिंग होती है
हिंदू पक्ष से भी लोग मौजूद थे, मुस्लिम पक्ष के भी लोग मौजूद थे, प्रशासन के भी लोग मौजूद थे। आम सहमति बनती है कि जोशीमठ में ईद मना लेंगे, बद्रीनाथ धाम में ईद नहीं होगी, वहां पर नमाज नहीं होगी। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन आ गए और वो कह रहे हैं कि साहब ये भाईचारे को बिगाड़ने वाला है। लेकिन भाईचारा तो असली में बद्रीनाथ धाम में बना, जहां पर दोनों समाज ने मिलकर सहमति बनाई, फैसला लिया कि जोशीमठ में ईद मनाएंगे, बद्रीनाथ धाम में नहीं। तो मौलाना शहाबुद्दीन को सोचना चाहिए।